मैथमेटिक्स 12 चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 2.1। इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैनुअल डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमने दी गई प्रॉब्लम्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आइए चेक करते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है। हमें एक फंक्शन दिया जाएगा एफ ऑफ एक्स, उसको हम y के अगेंस्ट पुट कर लेते हैं। अब हम y को रिप्लेस करेंगे y प्लस डेल्टा वाई से और x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस डेल्टा x से। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। और फिर हम इसको सर्टन एक्सटेंट तक सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि जहां तक मुमकिन हो सिंप्लीफाई कर लें। इसके बाद हम दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इसके बाद हम दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0। तो लिमिट लेने से ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, इसको हम dy बाई डी एक्स लिख देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है। इसमें एक चीज मैं आपको जरा दोबारा से बता दूं कि असल में ये अगर एक हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ये पॉइंट है p x y, तो इसका एक नेबरिंग पॉइंट हम लेंगे q जिसके कोऑर्डिनेट्स x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y होंगे। तो ये जो x प्लस डेल्टा x यूज हुआ है और y प्लस डेल्टा y यूज हुआ है, x यूज हुआ है और y यूज हुआ है। असल में ये दो नेबरिंग पॉइंट्स हैं कर्व f ऑफ x पर। और मजीद ये जो डेल्टा x है दिस इज अ चेंज इन x एंड डेल्टा y इज चेंज इन y। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। और इन फंक्शंस में से पहला है 2x स्क्वायर प्लस 1। हम इस फंक्शन को y के अगेंस्ट पुट कर लेते हैं और इस इक्वेशन का नाम 1 रख लेते हैं। अब मैं इस फंक्शन में y को y प्लस डेल्टा y से और x को x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस करूंगा। ये मैंने y की जगह y प्लस डेल्टा y लिख दिया और इस x की जगह x प्लस डेल्टा x लिख दिया। अब ये जो y लेफ्ट साइड पे ऐड हो रहा है, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। और मजीद ये जो x प्लस डेल्टा x है इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया। ये बनेगा एक्स स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x डेल्टा x प्लस बी स्क्वायर यानी कि डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं ये जो y है इसकी वैल्यू जो कि इक्वेशन 1 में दी गई है 2x स्क्वायर प्लस 1 वो पुट करूंगा तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा मेरे पास। ये y की जगह मैंने 2x स्क्वायर प्लस 1 पुट कर दिया। अब मैं ये जो 2 है इसको x स्क्वायर से 2x डेल्टा x से और डेल्टा x होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। मजीद ये माइनस इस 2x स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा और इस 1 से भी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहां पर जो ये -1 है +1 से कट जाएगा, 2x स्क्वायर -2x स्क्वायर से कटेगा और ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। अब मैं दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दूंगा तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब मैं दोनों तरफ लिमिट लूंगा एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 और साथ ही ये जो डेल्टा एक्स है न्यूमरेटर में से ये मैं कॉमन भी ले लूंगा तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये मैंने दोनों तरफ लिमिट भी ले ली और ये डेल्टा एक्स कॉमन भी ले लिया। अब ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड आ जाएगी 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स। अब मैं इसमें डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट कर दूंगा। तो पुट कर देने के बाद मेरे पास 4x प्लस 2 इंटू 0
जो कि सिर्फ 4x रह जाएगा। तो ये था फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए डेरिवेटिव। पार्ट 2 पे आते हैं। 2 माइनस के रूट ऑफ एक्स, इसको y के बराबर रखें और इस इक्वेशन का नाम आप 1 रख लें। अब y की जगह y प्लस डेल्टा y, x की जगह x प्लस डेल्टा x लिख दें। y को राइट साइड पे ले जाएं, उधर जाके वो माइनस हो जाएगा। और अब y की वैल्यू आप पुट कर दें जो कि इक्वेशन 1 में दी गई है। y इक्वल है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये y की वैल्यू पुट हो गई। अब ये जो माइनस है ये 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। अब यहां पर ये +2 -2 से कट जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को मैं पहले लिख लूंगा और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को बाद में लिखूंगा। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब मैं इस एक्सप्रेशन को रैशनलाइज करूंगा। तो ये मैंने रैशनलाइज कर दिया। ये माइनस था बीच में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के दरमियान माइनस था। प्लस करके मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, जिसको हम रैशनलाइज करना कहते हैं। अब ये न्यूमरेटर में जो टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, ये मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स से। तो ये a प्लस बी, a माइनस बी वाला फार्मूला, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह आ जाएगा। अब मैं दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देता हूं। ये मैंने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया और साथ ही ये जो स्क्वायर रूट और स्क्वायर है ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसी तरह ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा और हमारे पास x माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स रह जाएगा। अब मैं दोनों तरफ लिमिट लूंगा एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 और ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा। ये जो माइनस है इस x से भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स आ जाएगा। फिर ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा माइनस और साथ डेल्टा एक्स आ जाएगा। अब ये x इस माइनस एक्स से कट जाएगा और हमारे पास ये एक्सप्रेशन रह जाएगा। अब मजीद ये डेल्टा एक्स इस माइनस डेल्टा एक्स से कटेगा और हमारे पास ये एक्सप्रेशन बच जाएगा। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, यानी कि जहां जहां पे डेल्टा एक्स है वहां पे 0 पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा। ये डेल्टा एक्स जो था इसकी जगह 0 आ गया। अब मेरे पास सिर्फ -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रह गया, जो कि -1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर होगा। पार्ट 3 पे आते हैं। 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसको y के अगेंस्ट रखते हैं और इस इक्वेशन का नाम 1 रख लेते हैं। अब y की जगह y प्लस डेल्टा y, x की जगह x प्लस डेल्टा x पुट करें। y को राइट साइड पे ले जाएं, उधर जाके वो माइनस हो जाएगा और y की ये जो वैल्यू है y इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x वो यहाँ पे पुट करें तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। ये y की वैल्यू पुट होगी। अब मैं इसका एलसीएम लेता हूं, ये इसका एलसीएम बनेगा और ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x आ जाएगा। अब मैं इसको रैशनलाइज करूंगा, ये दरमियान वाला साइन चेंज करेंगे, प्लस करें और इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो ये मैंने रैशनलाइज कर दिया। अब न्यूमरेटर में देखें तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला लगेगा, तो जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का फार्मूला लगाने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। ये देखें ये ए स्क्वायर फिर माइनस और ये बी स्क्वायर हो गया। नीचे जो टर्म्स हैं वो वैसे ही लिखी रहेंगी, आपस में मल्टीप्लाई होंगी, इनको आपस में आपने टच नहीं करना। अब मैं
दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करूंगा तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और स्क्वायर है ये एक दूसरे को खत्म करेंगे तो एक्स आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को खत्म कर देंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा और ये डेल्टा एक्स से डिवाइड हो गया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ लिमिट लूंगा एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज जीरो, ये मैंने लिमिट अप्लाई कर दी और मजीद ये माइनस इस x से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स हो गया, फिर ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस और डेल्टा एक्स। अब ये प्लस एक्स माइनस एक्स कटेंगे और मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। मजीद ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कट गया और मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन में जहां जहां डेल्टा एक्स है वहां वहां आप जीरो पुट कर दें तो ये बचेगा। अब x प्लस जीरो एक्स ही होता है तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा। अब यहां पर देखें तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा और ये एक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स तो ये ऐड होके 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बनेंगे जो कि ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को काट देंगे और बाकी रह जाएगा -1 ओवर एक्स इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब हम ये बात जानते हैं कि x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इसका मतलब होगा x रेज टू पावर 1 और x रेज टू पावर 1/2। बेस सेम है, पावर्स ऐड कर दें तो ये 1 प्लस 1/2 एलसीएम लेने के बाद 3/2 आ जाएगा और ये हमारा आंसर है। पार्ट 4 पे आते हैं, 1 ओवर एक्स क्यूब, इसको y के अगेंस्ट पुट कर लेते हैं। इस इक्वेशन का नाम आप 1 रख लें। अब y की जगह y प्लस डेल्टा वाई, x की जगह x प्लस डेल्टा x पुट करें। y को राइट साइड पे ले जाएं, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा और ये y की आप इक्वेशन 1 वाली वैल्यू पुट कर दें क्योंकि y इक्वल है 1 ओवर एक्स क्यूब के, तो ये वैल्यू पुट हो गई। अब इसका एलसीएम ले लें तो एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब आ जाएगा। नीचे एलसीएम लिख दें। अब ऊपर ये जो एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब है इसको आप क्यूब वाला फार्मूला ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला लगा के आप एक्सपेंड करें तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा। ये देखें ये ए क्यूब यानी कि एक्स क्यूब और बी डेल्टा एक्स है, ये बी क्यूब यानी कि डेल्टा एक्स होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी आ गया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये 3x डेल्टा एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स आएगा। इसी तरह ये फिर डेल्टा एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x और डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। जितनी भी ये प्लस वाली टर्म्स हैं ये माइनस हो जाएंगी। अब ये एक्स क्यूब इस माइनस एक्स क्यूब से कट जाएगा और नेक्स्ट अब मैं दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड भी कर दूंगा तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड हो गया। अब न्यूमरेटर में हर टर्म में डेल्टा एक्स मौजूद है तो ये डेल्टा एक्स मैं कॉमन भी लूंगा और साथ ही दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दूंगा एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज जीरो, तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा। ये मैंने डेल्टा एक्स कॉमन लिया, ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कट जाएगा, बाकी जो एक्सप्रेशन है वो ये रह जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में जहां जहां पर डेल्टा एक्स है वहां वहां पे आप जीरो पुट कर दें तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा और मजीद सिंप्लीफाई होके ये -3x² ओवर एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब आ जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर इस एक्स क्यूब से कटेगा तो एक एक्स रह जाएगा और ये एक्स क्यूब इंटू एक्स ये ऐड होकर एक्स रेज टू पावर 4 बन जाएगा और ये हमारा आंसर -3 ओवर एक्स रेज टू पावर 4। पार्ट 5, 1 ओवर एक्स माइनस ए, इसको y के अगेंस्ट पुट करें। इस इक्वेशन का नाम 1 रख लें।
अब आप y की जगह y प्लस डेल्टा y, x की जगह x प्लस डेल्टा x करें, y को राइट साइड पे ले जाएं, उधर जाके वो माइनस हो गया, और y की वैल्यू जो है यूजिंग इक्वेशन 1 वो 1 ओवर x माइनस ए पुट कर दें। अब इसका एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसके बाद आप दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर दें। मजीद ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा x से तो ये माइनस x, ये माइनस और माइनस ये प्लस है, फिर ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। प्लस एक्स माइनस एक्स से, माइनस ए प्लस ए से कटेगा, और साथ ये डेल्टा एक्स से डिवाइड भी हुआ। नेक्स्ट स्टेप में मैं दोनों तरफ लिमिट ले लूंगा एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0, और मेरे पास ये एक्सप्रेशन बचेगा। अब ये जो डेल्टा एक्स है इस डेल्टा एक्स से काट दें और लेफ्ट साइड पे वो dy बाई डी एक्स बन जाएगा, और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड में जहां पर डेल्टा एक्स है वहां पे 0 पुट कर दें, वो हमने पुट कर दिया। ये x माइनस ए प्लस 0, ये x माइनस ए ही रह जाएगा, और ये माइनस 1 ओवर x माइनस ए होल स्क्वायर बन जाएगा। पार्ट 6 पे आते हैं। x इंटू एक्स माइनस थ्री, इसको y के अगेंस्ट पुट करें, मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x रह जाएगा। अब y की जगह y प्लस डेल्टा y, x की जगह x प्लस डेल्टा x, ये y की जगह y प्लस डेल्टा y आ गया, x की जगह x प्लस डेल्टा x, और इस x की जगह भी x प्लस डेल्टा x आ गया। अब मैं y को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगा, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, और साथ ही आप ये a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा, और ये माइनस 3x से और डेल्टा x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा x रह जाएगा। अब ये y की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये यहाँ पे मैं पुट करता हूं तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये मैंने y की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x पुट कर दी। अब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से तो माइनस एक्स स्क्वायर, और इससे होगा तो प्लस 3x बनेगा, तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से, प्लस 3x माइनस 3x से कटेगा, और साथ ही मैं दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करूंगा तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा। ये मैंने डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड भी कर दिया, और ऊपर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया न्यूमरेटर। आप दोनों तरफ लिमिट लेते हैं एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0, ये मैंने लिमिट ले ली। ऊपर से डेल्टा एक्स कॉमन भी ले लिया, क्योंकि ये जो तीनों टर्म्स थी इनमें डेल्टा एक्स मौजूद था, तो ये डेल्टा एक्स कॉमन, ये डेल्टा एक्स से कट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड dy बाई डी एक्स बनेगी। और अब जो राइट हैंड साइड है उसमें जहां जहां डेल्टा एक्स है वहां पे आप 0 पुट कर दें, 2x प्लस 0 माइनस 3, तो ये 2x माइनस 3 आ जाएगा, और यही आंसर है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 2 ओवर एक्स फोर, इसको y के अगेंस्ट रखते हैं और इस इक्वेशन का नाम 1 रख लेते हैं। अब हम y की जगह y प्लस डेल्टा y, x की जगह x प्लस डेल्टा x पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। y को राइट साइड पे ले जाएं, माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू पुट कर दें, तो ये हमने y की जो वैल्यू है ये पुट कर दी, जो कि इक्वेशन 1 के मुताबिक 2 ओवर एक्स 4 है। अब मैं एलसीएम लेता हूं और ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा। अब हम ये जो x प्लस डेल्टा एक्स रेज टू पावर 4 है इसको अवेल्युएट करेंगे। देखें, याद रखिएगा a प्लस बी रेज्ड टू पावर 4 जो है वो बराबर होता है a4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a b क्यूब प्लस बी 4, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन की मदद से लिखा। अब सिर्फ ये है कि इस a की जगह पे x है हमारे पास, और b की जगह पे डेल्टा x है, तो इस एक्सप्रेशन में जहां जहां पे a आ रहा है वहां पे x, और जहां पे b आ रहा है डेल्टा x पुट कर देने से ये x4 प्लस 4x क्यूब डेल्टा x प्लस 6x स्क्वायर डेल्टा x स्क्वायर प्लस
4x इंटू डेल्टा एक्स क्यूब प्लस डेल्टा एक्स 4 आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं तो हमारे पास डेल्टा वाई इसके बराबर आ जाएगा। -2 से आप तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं ये 2x4 -2x4 काट दूंगा और जो बाकी टर्म बचेगी वहां पर मैं दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देता हूं। तो डेल्टा एक्स से डिवाइड करने से ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा। ये डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड हो गया। अब हम दोनों तरफ लिमिट लेंगे एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 ऑन बोथ साइड्स। तो लिमिट लेने से ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। मजीद मैंने ये किया कि ये न्यूमरेटर में से डेल्टा एक्स हर टर्म में मौजूद है तो ये कॉमन ले लिया। अब ये जो नीचे डेल्टा एक्स है उसके साथ कट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड dy बाई डी एक्स बनेगी और ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में जहां जहां पर डेल्टा एक्स है वहां पे आप 0 पुट कर सकते हैं और ये हमने कर दिया और ये सिंप्लीफाई होके ये हमारे पास आंसर आ गया। ये एक्स क्यूब इससे कटेगा, एक एक्स रह जाएगा तो x4 इंटू एक्स, ये x रेज टू पावर 4 प्लस 1 x रेज टू पावर 5 बन जाएगा। तो ये आंसर आ गया -8/x5। तो आइए पार्ट 8 पे चलते हैं। x प्लस 4 रेज टू पावर 1/3 इसको y के अगेंस्ट रखें और इस इक्वेशन का नाम 1 रख लें। अब हम y की जगह y प्लस डेल्टा y, x की जगह x प्लस डेल्टा x करते हैं और ये जो x और 4 है इनको इकट्ठा करके x प्लस 4 बना लेते हैं और मजीद ये जो y है ये राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब ये जो स्टेप है इस पे जरा आपने गौर करना है। एक तो यहाँ पे हमने ये y की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गई इक्वेशन 1 के मुताबिक। मजीद ये जो x प्लस 4 प्लस डेल्टा x है इस पे गौर करना है आपने। ये यहां से ये स्टेप कैसे आया? तो यहाँ पर x प्लस 4 और डेल्टा x दो टर्म्स है मेरे पास। मैं यहां से x प्लस 4 कॉमन लेता हूं। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे ये जो x प्लस 4 है इसकी जगह 1 आ जाएगा प्लस, अब यहाँ पर तो x प्लस 4 नहीं है तो वो टर्म इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो बन गया। अब ऊपर पावर 1/3 भी है तो वो पावर इस पर भी आ जाएगी और इस पर भी आ जाएगी। अब सिर्फ मैंने इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना है यूजिंग बाइनोमियल सीरीज। तो ये एक्सपेंड करते हैं और ये हमारे पास एक्सपेंड होके एक्सप्रेशन आ गया। जरा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो बाइनोमियल सीरीज लगाने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन कैसे आ जाता है। तो देखिए बाइनोमियल सीरीज के मुताबिक हम ये बात जानते हैं कि 1 प्लस एक्स रेज्ड टू पावर n बराबर होता है 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तीन टर्म्स काफी हैं हमारे लिए। अब यहाँ पे 1 है और इस x की जगह पे ये डेल्टा x ओवर x प्लस 4 है और जो n है उसकी जगह पे 1/3 है। तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा? ये मैं 1 लिखूंगा प्लस n की जगह 1/3 लिखूंगा और x की जगह ये पूरी टर्म डेल्टा x ओवर x प्लस 4 प्लस n यानी कि 1/3 इंटू n माइनस 1 यानी कि 1/3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस 4 रेज टू पावर 2 हो जाएगा प्लस सो ऑन। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये यहाँ पे ये लिखा गया 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस 4 होल स्क्वायर। तो अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर दिया। ये जो 1/3 माइनस 1 है ये -2/3 आ गया, ये हमने लिख दिया
और ये जो डेल्टा एक्स होल स्क्वायर अलग कर दिया और डिनोमिनेटर पे होल स्क्वायर अलग कर दिया। अब मैं ये जो x प्लस 4 है इसको मल्टीप्लाई करूंगा इन तमाम टर्म्स से, और ऐसा करने के बाद मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा जरा इसको इरेज कर दूं ताकि हमें ये सारा कुछ नजर आ सके आसानी से। तो अब मैं ये जो पहली टर्म है ये x प्लस 4 रेज टू पावर 1/3 माइनस एक्स प्लस 4 रेज टू पावर 1/3, इनको आपस में काट दूंगा और साथ ही मैं दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दूंगा। अब मजीद एक काम मैंने किया ऊपर वाले स्टेप में, वो जरा देखिएगा। देखें ये x प्लस 4 है, ये ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये डेल्टा x ओवर x प्लस 4 है और मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ x प्लस 4 रेज टू पावर 1/3। देखें ये बेस सेम है तो ये रह जाएगा, ये नीचे वाली पावर ऊपर वाली में से जाके माइनस हो जाएगी, तो आप x प्लस 4 1/3 माइनस 1 लिख सकते हैं, जो कि ये लिखा है। इसी तरह जो नेक्स्ट x प्लस 4 होल स्क्वायर है, ये भी बेस सेम है तो ये जाके ऊपर माइनस हो जाएगी और 1/3 माइनस 2 आ जाएगा। अब हम दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड भी कर देते हैं, ये डेल्टा एक्स से डिवाइड हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में अब मैं दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दूंगा। लिमिट अप्लाई करने के बाद ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा। थोड़ा सा वाइप कर देते हैं ताकि हमें ये आसानी से नजर आ सके। अब यहां पर डेल्टा एक्स तो डेल्टा एक्स से मैंने काट दिया, ये कट गया। बाकी जो अब एक्सप्रेशन बचा है इसमें डेल्टा एक्स और आगे भी जितनी टर्म्स आएंगी उनमें डेल्टा एक्स मौजूद है, इसकी जगह 0 पुट कर दें तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा और सिर्फ ये पहली टर्म बचेगी। अगली जो तमाम टर्म्स हैं उनमें 0 आना ही आना है, वो सब खत्म हो जाएंगी और ये पहली टर्म जो है ये हमारा आंसर होगा। अगले पार्ट्स करने से पहले हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। x रेज टू पावर n, इसका नंबर हम 1 रख लेते हैं, y के अगेंस्ट पुट कर लेते हैं। y की जगह y प्लस डेल्टा एक्स, x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स पुट किया। अब यहाँ पर जो y है वो राइट साइड पे चला गया, उधर जाके माइनस हो गया। अब यहाँ पर ये जो टर्म है ना हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ से मैं x कॉमन लूंगा तो ये 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स बनेगा। याद रखिएगा यहाँ पर ये जो डेल्टा एक्स है ये चेंज इन एक्स है, एक इंडिपेंडेंट टर्म है। ये डेल्टा और एक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे कि आप यहाँ से एक्स कॉमन ले सकें। ये डेल्टा एक्स एक पूरी टर्म है, ये एज इट इज लिखेगी। यहाँ से एक्स कॉमन नहीं आ सकता तो इसके बटे में लिख दिया है, और इसकी जो पावर एन है तो फिर ये एक्स की पावर एन भी आ जाएगा और 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स इसकी पावर भी n बनेगी। तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर ये जो 1 प्लस डेल्टा एक्स रेज टू पावर n है इस पर बाइनोमियल सीरीज लगाऊंगा, जो कि ये होती है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n बराबर होता है 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये अप्लाई करने के बाद ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये 1 प्लस एन इंटू एक्स, एक्स की बजाय डेल्टा एक्स ओवर एक्स, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स की बजाय डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर लिखेंगे। अब ये एक्स एन इन तमाम टर्म से जाके मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। मजीद एक स्टेप करने के बाद मल्टीप्लाई करें तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखें तो ये x और ये x रेज टू पावर n, ये एक्स स्क्वायर और ये x रेज टू पावर n, ये बेस सेम है तो पावर्स ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी। मजीद ये xn माइनस xn से कट जाएगा और हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचेगा। अब मैं दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करूंगा, ये मैंने डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। मजीद ये डेल्टा एक्स से डिवाइड हुआ और मजीद ऊपर जितनी भी टर्म्स थी, ये जो पहली टर्म है इसमें से
ये दूसरी इसमें से, और आगे जितनी भी टर्म्स हैं इनमें डेल्टा एक्स मौजूद है, वो ये मैंने कॉमन ले लिया। और अब जिस डेल्टा एक्स से डिवाइड किया है ये दोनों आपस में कट जाएंगे। और साथ ही मैं लिमिट भी अप्लाई कर देता हूं, एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0, तो ये एक्सप्रेशन बचेगा मेरे पास। अब यहां पर जहां जहां राइट हैंड साइड में जहां जहां डेल्टा एक्स है वहां पे 0 पुट कर दिया जाएगा, और ऐसा करने से ये एक्सप्रेशन मेरे पास बचेगा। लेफ्ट हैंड साइड आप जानते हैं dy बाई डी एक्स बन जाएगी। अब तमाम टर्म्स खत्म हो जाएंगी सिवाय पहली टर्म के, और ये हमारा आंसर आ जाएगा एन एक्स रेज टू पावर n माइनस वन। ये जो एग्जाम्पल इसलिए किया है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनमें x रेज टू पावर 5/2 है, x रेज टू पावर 3/2 है, x रेज टू पावर m है, x रेज टू पावर माइनस m है, x रेज टू पावर 40 है, x रेज टू पावर माइनस 100 है। तो सिर्फ आपने यहाँ पर n जो है ये चेंज करना है, सारे ये सवाल इसी पैटर्न पे हल हो जाएंगे। पार्ट 9 पे आते हैं, x रेज टू पावर 3/2। इसे के y के अगेंस्ट पुट करें, y की जगह y प्लस डेल्टा y, x की जगह x प्लस डेल्टा x लिखें, y को राइट साइड पे ले जाएं, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और y की ये वैल्यू पुट कर दें आप। अब यहां से ये x कॉमन लिया तो ये x रेज टू पावर 3/2, साथ पावर भी बाहर आ गई, और ये डेल्टा x ओवर x बन गया। अब इस पर बायनॉमियल सीरीज लगा दें। इसके बाद ये जो x रेज टू पावर 3/2 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तमाम टर्म से, तो ये इस स्टेप में ये मल्टीप्लाई होगा और ये आंसर आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर हम ये x रेज टू पावर 3/2 माइनस वाला और प्लस वाला काट देंगे, जो बाकी बचेगा वो ये लिख लिया हमने। यहाँ पर एक काम और किया कि ये जो x है ये बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके माइनस होगी, और यहाँ पर भी यही ऑपरेशन होगा। अब मैं दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर देता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन। साथ मैंने ये डेल्टा x कॉमन ले लिया ऊपर न्यूमरेटर में से जितनी भी टर्म्स थी, फिर ये डेल्टा x इस डेल्टा x से काट दें, दोनों तरफ लिमिट लें, एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड dy बाई डी एक्स बन जाएगी, और राइट पे जहां जहां डेल्टा x है वहां पे आप 0 पुट कर दें, और अगली भी तमाम टर्म्स में डेल्टा x मौजूद है वो भी 0 हो जाएंगी, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। पार्ट 10 पे आते हैं, x रेज टू पावर 5/2। इसको y के अगेंस्ट पुट करें, y की जगह y प्लस डेल्टा y, x की जगह x प्लस डेल्टा x लिखें, y को राइट साइड पे ट्रांसपोज करें, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू पुट करें x रेज टू पावर 5/2। ये हमने y की वैल्यू पुट कर दी, और साथ ही ये मैंने x कॉमन ले लिया, x रेज टू पावर 5/2, और ये बायनॉमियल एक्सपेंशन एक्सपेंड करेंगे। अब हम एक्सपेंड करने के बाद ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा। अब ये 5/2 में से 1 जाएगा तो ये 3/2 रह जाएगा। अब ये जो x रेज टू पावर 5/2 है ये तमाम टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर ये x रेज टू पावर 5/2 माइनस वाला और प्लस वाला कट जाएंगे। मजीद ये जो दोनों x हैं बेस सेम है, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ये दोनों भी दोनों x हैं बेस सेम है, पावर ये ऊपर जाके ऊपर वाली पावर में से माइनस हो जाएगी, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बचेगा। अब मैं दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करूंगा, ये मैंने डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड हो गया, और साथ ही ये जो ऊपर जितनी टर्म्स थी उनमें से मैंने डेल्टा एक्स जो है वो कॉमन ले लिया ये। अब ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कट जाएगा। अब साथ ही मैं दोनों तरफ लिमिट ले लेता हूं, एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0, तो लिमिट लेने के बाद ये एक्सप्रेशन बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड dy बाई डी एक्स आ जाएगी, और राइट हैंड साइड में डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो सवाए पहली के तमाम टर्म्स खत्म हो जाएंगी, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 11 पे आते हैं, x रेज टू पावर m। अभी हमने एग्जाम्पल में x रेज टू पावर n
हल किया था। तो ये बिल्कुल वैसे ही करना है। अब सिर्फ ये करना है कि इस n की जगह m कर देना है और सेम टू सेम ये इक्वेशन हल हो जाएगा। तो ये हम लिख देते हैं इसको। ये y प्लस डेल्टा वाई, x प्लस डेल्टा एक्स, y राइट साइड पे ले गए, बायनॉमियल थ्योरम लगाएंगे। कॉमन लेने के बाद x रेज टू पावर m जो है वो मल्टीप्लाई होगा, x m से कट जाएगा, x की जो पावर्स हैं सेम उनको आपस में इकट्ठा कर लें, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करें, ऊपर से डेल्टा x कॉमन लें ताकि वो नीचे वाले डेल्टा x से कट जाए, दोनों तरफ लिमिट ले लें एज डेल्टा x अप्रोचेज 0। ये लिमिट लेने के बाद लेफ्ट साइड पे dy बाई डी एक्स बनेगा और राइट पे जहां जहां डेल्टा x है वहां पे 0 पुट करें तो ये m x रेज टू पावर m माइनस 1 आ जाएगा। पार्ट 12 पे आते हैं। ये है 1 ओवर x रेज टू पावर m। यहां पर हम ये जो x रेज 1 ओवर x रेज टू पावर m है इसको लिख सकते हैं x रेज्ड टू पावर माइनस m, और ये बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने x रेज टू पावर n एक एग्जांपल सॉल्व की थी। सिर्फ ये करना है इस n की जगह आपने माइनस m कर देना है। तो इसको y के अगेंस्ट पुट करते हैं, y प्लस डेल्टा वाई, x प्लस डेल्टा एक्स, y को राइट साइड पे ले जाएं, माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू x रेज टू पावर माइनस m पुट कर दें और यहां से आप x कॉमन ले लें और इस पर अब बायनॉमियल एक्सपेंशन लगा देंगे। तो एक्सपेंशन लगाने के बाद ये बचेगा। मजीद अब x रेज टू पावर माइनस m जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये x रेज टू पावर माइनस m इससे कट जाएगा, जो बाकी बचे उसे आप लिख लें, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर दें और ऊपर जितनी भी टर्म है न्यूमरेटर में ये जो आनी है इन सब में से डेल्टा x कॉमन ले लें, फिर ये डेल्टा x उस डेल्टा x से काट दें जिससे अभी डिवाइड किया है। अब दोनों तरफ लिमिट ले लें, लिमिट लेने के बाद ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे dy बाई डी एक्स बनेगा, राइट पे जहां जहां डेल्टा एक्स है वहां पे 0 पुट कर दें तो ये हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट 13 पे आते हैं x रेज टू पावर 40। अब इसको y के अगेंस्ट पुट करते हैं, y की जगह y प्लस डेल्टा वाई, x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स लिखें, y को राइट साइड पे ले जाएं, माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू पुट कर दें x रेज टू पावर 40 और यहाँ से उसी तरह हमने ये x कॉमन लिया तो x रेज पावर 40 बना और यहाँ पर ये 1 और ये x जो है वो डेल्टा x के नीचे आ जाएगा। तो इस पर आप बायनॉमियल सीरीज लगा दें तो ये एक्सप्रेशन बनेगा 40 माइनस 1 39 होगा। अब x रेज पावर 40 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x रेज टू पावर 40 प्लस और माइनस वाला काट दें, बाकी आपके पास ये रह जाएगा और जो x की पावर्स हैं उन्हें भी इकट्ठा कर दें, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, लिमिट ले लें, डेल्टा एक्स से कट जाएगा, लिमिट लेने के बाद ये एक्सप्रेशन आ गया, लेफ्ट साइड पे dy बाई डी एक्स और राइट पे ये आ जाएगा, जहां पे डेल्टा एक्स वहां पे 0 पुट करें और ये हमारे पास आंसर आ गया। डिंग डिंग डिंग। पार्ट 14 पे आते हैं x रेज टू पावर माइनस 100। ये भी बिल्कुल उन्हीं लाइनों पे हम सॉल्व करेंगे जैसे इससे पिछले 3-4 पार्ट्स हमने सॉल्व कर दिए। इसमें भी कोई नई बात नहीं है, उसी तरह बाइनॉमियल सीरीज एक्सपेंड करेंगे, फिर x रेज टू पावर माइनस 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर तमाम टर्म से प्लस और माइनस वाली टर्म काटें, बाकी ये बच जाएगा। अब जो x वाली टर्म्स हैं वो आपने इकट्ठी भी कर देनी है। यहाँ पर ये देखिएगा, ये x रेज टू पावर माइनस 100 था और ये x, तो ये ऊपर जाके माइनस 1 होना था जो कि x रेज टू पावर माइनस 101 बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट ये x रेज टू पावर माइनस 100 ओवर एक्स स्क्वायर था तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस 102 पावर में आ जाएगा। अब हम दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड हो गया, ऊपर से डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे, वो डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कट जाएगा, दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे, लिमिट अप्लाई कर दें, लेफ्ट साइड पे dy बाई डी एक्स आ गया, राइट साइड पे जहां जहां डेल्टा एक्स है 0 पुट करें और ये हमारा आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन 2 पे आते हैं। इसमें भी हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है और पहला पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। मैं इसको y के अगेंस्ट रखता हूं और इस इक्वेशन का नाम 1 रख लेते हैं। अब y की जगह y प्लस डेल्टा y और x की जगह x प्लस डेल्टा x लिखते हैं। y को राइट साइड पे ले जाएं, माइनस हो जाएगा। y की वैल्यू पुट कर दें, ये यूजिंग इक्वेशन 1। तो ये y की वैल्यू पुट हो गई। अब मैं इसको रैशनलाइज करूंगा। ये मैंने रैशनलाइज कर दिया। ये दरमियान वाला साइन चेंज करें, प्लस बनाएं और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अब ये जो ऊपर वाली टर्म्स हैं, ये और ये, यहां पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर वाला। तो फार्मूला लगने के बाद ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब मैं दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देता हूं। ये मैंने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया और मजीद ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये x प्लस 2 प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्लस 2 रह जाएगा और ये डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड भी हो गया। अब मैं दोनों तरफ लिमिट लूंगा एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0। ये लिमिट ले ली। अब ये जो माइनस है ये इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स माइनस 2 बन गया। अब प्लस एक्स माइनस एक्स से प्लस 2 माइनस 2 से कट जाएगा और ये एक्सप्रेशन आ जाएगा लेफ्ट साइड पे। ये एक्सप्रेशन dy बाई dx बनेगा। अब मैं डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स काट देता हूं, जो बाकी एक्सप्रेशन बचेगा वो ये रह जाएगा। अब जहां पर डेल्टा एक्स है वहां पे 0 दर्ज कर दें, ये कर दिया और ये हमारा आंसर 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 आ गया। क्वेश्चन 2 के पार्ट 2 पे आते हैं, 1/स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a। इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, ये 1/x प्लस a रेज टू पावर 1/2 है। तो इसको न्यूमरेटर में ले जाएं तो x प्लस a रेज टू पावर माइनस 1/2 आ जाएगा। तो y के अगेंस्ट रखें और इसको y इज इक्वल टू x प्लस a रेज टू पावर माइनस 1/2 लिख दें। y की जगह y प्लस डेल्टा y, x की जगह x प्लस डेल्टा x करें। y को राइट पे शिफ्ट करें, उधर जाके वो माइनस हो जाएगा और फिर y की वैल्यू पुट कर दें। ये y की वैल्यू पुट हो गई। अब साथ ही मैंने यहां से x प्लस a कॉमन लिया है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये x प्लस a प्लस डेल्टा x है। मैं यहां से x प्लस a कॉमन लूंगा, तो ये x प्लस a कॉमन लूंगा, यहाँ पे 1 बचेगा प्लस यहाँ पे x प्लस a नहीं है तो इस रकम के वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो कि मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन की मदद से एक्सपेंड करूंगा तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा मेरे पास। बाइनोमियल एक्सपेंशन मैं एक दफा लिख देता हूं। 1 प्लस एक्स रेज्ड टू पावर n इक्वल होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये मैंने ये 1 प्लस n माइनस 1/2 x और x की जगह डेल्टा x ओवर x प्लस ए है, प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल और x स्क्वायर, और x की बजाय क्योंकि डेल्टा x ओवर x प्लस ए है तो इसका स्क्वायर आएगा। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये सिर्फ ये जो माइनस 1/2 माइनस 1 है, ये माइनस 3/2 बनेगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। मजीद मैंने ये स्क्वायर्स जो हैं ये ऊपर अलग और नीचे अलग कर दिए। अब ये जो x प्लस ए रेज टू पावर माइनस 1/2 है, ये अंदर वाली तमाम टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास। अब यहां पर ये जो पहली टर्म है x प्लस ए रेज टू पावर माइनस 1/2, इस माइनस वाली टर्म से कट जाएगा। मजीद ये जो x प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए, ये बेस सेम होगी तो पावर्स अगर ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर वाली पावर में से माइनस हो जाएंगे। तो अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास रह जाएगा। अब मैं दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करूंगा और साथ ही
यहां से ये जो ऊपर जितनी भी टर्म्स हैं, यहां से डेल्टा एक्स कॉमन भी ले लूंगा। तो डिवाइड करने और कॉमन लेने के बाद ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये मैंने डिवाइड किया और ये डेल्टा एक्स ऊपर से कॉमन आ गया। अब मैं दोनों तरफ डेल्टा एक्स से वो लिमिट अप्रोचेज जीरो कर देता हूं। टेक लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज जीरो ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड तो बन जाएगी dy बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में जहां जहां पे डेल्टा एक्स है वहां पे आपने जीरो पुट कर देना। तो ये तमाम टर्म्स खत्म हो जाएंगी, सिर्फ पहली टर्म रह जाएगी जिसको हम इस तरह लिख देंगे, और यही हमारा आंसर है। एक बात, ये जो डिवाइड बाई इस स्टेप डिवाइड बोथ साइड्स बाई डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कट गया था।